नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर प्राणी, हर महिला, हर मनुष्य वो गर्भ में क्या है उसको जानना चाहता है। भविष्य के गर्भ में क्या है उसको जानना चाहता है। तो ऐसे ऐसे विषय, ऐसे ऐसे प्रसंग और ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि अमुक महिला गर्भवती है, उसको क्या होगा, पुत्र होगा या कन्या होगी। लेकिन अगर हम गर्भधारण से पहले ही कुछ ऐसे प्रयास कर लें जो शास्त्रीय हैं, शास्त्रों में बताए हुए हैं, अगर वो प्रयास हम कर लें तो निश्चित है हम अपनी कामना के अनुसार संतान उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है ये एक विचार है, आइडिया है, और वो 100% तो सही नहीं होता, लेकिन 75-80% जरूर सही होता है। सभी के लिए ये बात लागू नहीं है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं। उन नियमों को अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित आपकी कामना पूर्ण होगी। आज का समय ऐसा हो गया कि अगर पहले कन्या हो गई, पहले तो आदमी ये सोचता है कि पहली बार तो भगवान जो भी दे दे वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन पहली संतान अगर कन्या हो गई और दूसरी संतान की योजना बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर एक चिंता जागृत होती है। और वो चिंता क्या है? वो चिंता ये है कि कहीं दोबारा भी कन्या ही ना हो जाए। अरे, कन्या होना कोई बुरा थोड़ी है, ये तो दोनों भगवान के प्रसाद हैं। लेकिन अगर कन्या भी हो जाए और पुत्र भी हो जाए तो घर जो है परिपूर्ण हो जाता है, फैमिली परिपूर्ण हो जाती है, परिवार जो है वो संपन्न हो जाता है, यानी वो भरपूर हो जाता है। तो एक कन्या हो गई और दूसरा जो है अवसर हम ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं, तो उस समय पर एक बात को ध्यान में रख लो। वो क्या? जिस दिन भी गर्भधारण हो तो ऋतुकाल के 7 दिन टाल करके और 8वां दिन, 10वां दिन, 12 और 14वां दिन, अगर उस दिन गर्भधारण हुआ तो निश्चित मानिए पुत्र ही होगा। और एक बात और है, अब उन दिनों के अंदर भी नक्षत्र भी हमारे जो हैं स्त्री और पुरुष नक्षत्र होते हैं। अगर पुरुष नक्षत्र हैं तो उन नक्षत्रों के अंदर अगर गर्भधारण होता है तो उसके अंदर जो है पुत्र ही होता है। अब वो नक्षत्र कौन कौन से हैं ये आप फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, उन दिनों की भी आप जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। अगर इनसे अलावा स्त्री नक्षत्र हैं और उनके अंदर अगर 7वां दिन पड़ रहा है, रजो दर्शन के बाद 7वां दिन पड़ रहा है, 9वां दिन पड़ रहा है, 11वां दिन पड़ रहा है या 13वां दिन पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कितना भी प्रयास कर लें उसमें कन्या ही होगी। तो वहां पर हम अपनी मनचाही संतान हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। हर पुराण के अंदर इस बारे में उल्लेख है कि किस दिन का गर्भधारण कन्या होगी और किस दिन का गर्भधारण पुत्र होगा। तो ये इन शास्त्रों के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं, अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब संतान नहीं होने का कारण भी कुंडली के अंदर होता है। मृतवत्सा, काकबंध्या, वहां पर कई कारण होते हैं। अपुष्पा काकबंध्या च वंध्या या च मृतार्भका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कोई स्त्री जो है पुष्पवती ही नहीं होती, अर्थात वो रजस्वला ही नहीं होती, ऋतुमती नहीं होती। ये भी एक दोष है।
और दूसरे नंबर पर काकबंध्या, एक संतान होती है और उसके बाद संतान होना बंद हो जाता है और फिर बाद में इधर उधर भटकते हैं और कहते हैं जी हमारी किसी ने कोख बांध दी। कोख कभी नहीं बनती है, किसी का काम कभी भी नहीं बनता है, लेकिन ऐसे कारण बन जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर काकबंध्या योग है यानी एक संतान तो होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो अपुष्पा काकबंध्या च वंध्या या च मृतार्भकः, या फिर संतान होगी ही नहीं, होगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सर्वदगर्भा, और या फिर जब जब भी गर्भ धारण होता है तो वो गर्भस्राव हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ये कुंडली के दोष होते हैं। लेकिन केवल मात्र सब कुछ जो है बातें ठीक हैं, कुंडली भी ठीक है, संतान का योग भी है और वहां पर जो है हमें पुत्र का सुख भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मैंने आपको बताया, फिर मैं बता देता हूं, रजस्वला होने के, ऋतुकाल होने के 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें और 13वें दिन अगर गर्भधारण हुआ तो कन्या होगी। 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन और 14वें दिन अगर कोई गर्भधारण होता है तो वो पुत्र होगा। ऐसी बातें, इन सब के विषय में आप फोन करके अपनी कुंडली भी दिखा करके और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप बात कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने आ रहे हैं। और एक निवेदन है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक विशेष प्रार्थना वो ये है कि जब भी आप फोन करें और आप ये सोचें कि हमें फोन का उत्तर मिलेगा, तो फिर सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल आप 6 बजे के बीच में फोन करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और बात करें। और विदेशी जो लोग हैं उनके लिए तो वहाँ पर जो है हमारा दिन होता है तो उनकी रात होती है, उनकी रात होती है तब हमारा दिन होता है। तो वो अपना कोई भी मैसेज व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए वो छोड़ सकते हैं, और या फिर कोई भी जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो सुविधा उनके पास में है तो वो वीडियो कॉल भी आप करके और छोड़ सकते हैं। तो उनको उसका फिर उत्तर वहाँ पर हम फोन करके देंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो ये इतना हमारा निवेदन आप स्वीकार करें। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।